तब्दीली सरकार ने आवाम की चीखें निकलवा दी। पेट्रोल 2, 4 या 5 रुपए नहीं, इकट्ठे 12 रुपए महंगा कर दिया। नई कीमत 159 रुपए 86 पैसे हो गई। मुल्तान के बासी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली सरकार ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। 12 रुपए 3 पैसे इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 159 रुपए 86 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 9 रुपए 53 पैसे इजाफे के बाद 154 रुपए 15 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल 9 रुपए 43 पैसे महंगा होकर 123 रुपए 97 पैसे का हो गया। 10 रुपए 8 पैसे इजाफे के बाद मट्टी का तेल की नई कीमत 126 रुपए 56 पैसे हो गई। गरीब आवाम को रिलीफ देता कौन किमें रिलीफ दे सी पेट्रोल चढ़ा के महंगाई कर के दलील करे सी। पेट्रोल जब सस्ता होगा हर चीज सस्ती होगी, खाना पीना भी सस्ता होगा, हर चीज एहसास में हो जाएगा। कोई एक चीज बताएं जो महंगी ना हो। चलो कम से कम पेट्रोल तो कम करते कि हम सफर कर सकें, कुछ कमा सकें। शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर फट पड़े। कहते हैं अवाम का कोई ख्याल नहीं है, पता नहीं मुल्क किस सिमत जा रहा है। हर चीज महंगी हो जाएगी, पहले ही बहुत परेशान है, हुकूमत मजीद परेशान ना करे। देखिए हुकूमत पता नहीं हमारे साथ क्या करेगी। अब रात ही 12 रुपए पेट्रोल बढ़ा दी है। मैं तो अब बाइक पर भी नहीं जाता, इसी वजह से इधर बस के लिए खड़ा हूँ कि बस आएगी तो कॉलेज जाऊंगा अपने। उसके बाद यही है, बसों पे अब सफर करना पड़ रहा है, लेट हो जाते हैं डेली का, वो सफर बहुत ज्यादा होता है तो फिर धक्के खाने पड़ते हैं। पहले अपनी बाइक पे ज्यादा जाया करते थे। आवाम ने तो डलवाना है मेरा भाई, कुछ भी हो जाए, चाहे महंगाई हो कुछ हो, हुकूमत को नहीं ख्याल आता। गरीब बंदे का ख्याल वैसे है ही नहीं। रुकन कौमी असम्बली और सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान का कहना था कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का मतलब वजीर आजम चोर है। रात हुकूमत ने महंगाई से तंग अवाम पर एक दफ़ा फिर पेट्रोल बम गिराया है। वजीर आजम साहब खुद फरमाया करते थे कंटेनर पर कि जब पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ती है तो वजीर आजम चोर होता है। और अब IMF के इशारे पर मुसलसल अवाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। शहरियों का कहना था कि महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है, हुकूमत इन पर रहम करे। कैमरामैन अजीम शहजाद और साथी रिपोर्टर अमजद मलिक के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। मियांवाली के शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पेट्रोल की कीमत में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। रिपोर्ट देखिए अख्तर मिजाज। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर मियांवाली के शहरी भी फट पड़े। कहते हैं पेट्रोल की कीमत में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। मुल्क में महंगाई ने पहले ही गरीब का जीना मुहाल कर रखा है। पेट्रोल की कीमत बढ़ते ही हर चीज मजीद महंगी हो जाएगी। पहले तो होता था कि 1 माह के बाद जो थे कीमत बढ़ती थी इसकी पेट्रोल की, अब तो 15 दिन बाद ये कीमत बढ़ रही है। इसके बाद कोई उसका अमल हो गया नहीं है। जितनी बात इमरान खान ने की है ना, उस पर कोई अमल हो गया नहीं। पेट्रोल 15 दिन के बाद महंगा हो जाता है, पहले महीना तो होता था और 15 दिन के बाद होता है। शहरियों का कहना था कि हुकूमत हर 15 रोज बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ा देती है। अब तो बच्चों के लिए 2 वक्त की रोजी कमाना मुश्किल हो गया है। गरीबों के लिए तरस करे, खुदा के लिए ये जो महंगाई है खत्म करे, पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ रहे ये खत्म करे। मैं खुद चिंची रिक्शा चलाता हूँ, पहले सुबह से लेकर शाम तक 700-800 पेट्रोल के लिए कमाना पड़ता है। फिर कमाते कमाते शाम हो जाती है, शाम के बाद 200-250 रुपये बचते हैं। तेल बहुत महंगा हो गया है, हम रिक्शा चलाते हैं, हमारा वैसे कारोबार भी बंद हो गए हैं। हमें दिन को 500-700 बनाते हैं, 400 का तेल चढ़ जाता है। आम शहरी कहते हैं कि दिन भर मजदूरी करने के बाद 200 रुपए भी नहीं बचते। PTI सरकार ने महंगाई बढ़ाने के अलावा अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। फी बैरल $6 कम हो गया है। जहां पे जैसे कीमत बढ़ाई गई है तो क्या पाकिस्तान में ये होगा कि अब जैसे ही बैरल की कीमत डाउन हुए तो पाकिस्तान में भी पेट्रोल की कीमत डाउन की जाएगी कि नहीं? आलमी मंडी में जब भी पेट्रोल की कीमत बढ़ती है डॉलर के हिसाब से तो यहाँ पाकिस्तान में फौरी तौर पे इस पेट्रोलियम की कीमत में इजाफा कर दिया जाता है। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मिजाज, मियांवाली। हुकूमत ने महंगाई की भड़कती आग पर तेल छिड़क दिया। पेट्रोल 12 रुपए 3 पैसे फी लीटर मजीद महंगा। पेट भरना मुश्किल, मजदूर फाकों पर मजबूर हो गए। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। रहीम यार खान के शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफे पर भड़क उठे। मजदूर तबके का कहना था कि पहले से ही कई दिनों तक काम नहीं मिलता। बेल्जियम चौक में बैठ बैठ कर परेशान है, ऊपर से हुकूमत ने महंगाई करके जीना और भी मुश्किल बना दिया। पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी होगी, हर चीज महंगी जा रही, को लेने नहीं आता, लेके भी जाता तो 200 रुपए से ज्यादा पैसे नहीं देता।
कोई काम नहीं मिला, 2 महीना पूरा हो गया है, बेरोजगार हैं, बिल ज्यादा, पेट्रोल महंगा, क्या करेंगे, गरीब आदमी हैं। मजदूरों का कहना था कि चीनी, पेट्रोल, घी, आटा, दालें, बिजली हर चीज महंगी है। गरीब आदमी के लिए पेट भरना मुश्किल हो गया। हुकूमत और इंतजामिया महंगाई पर काबू पाने के लिए संजीदा नहीं है। बिल जो है बहुत महंगा हो गया है। 500 रुपया बिल आता है तो टैक्स 600 रुपया है। 50 यूनिट के पीछे गरीब बंदा कहाँ जाए। मजदूरों ने हुकूमत से महंगाई कम करने की पुरजोर अपील कर दी ताकि आम आदमी की मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। मुल्तान के ट्रांसपोर्टर्स ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया, साथ ही सफरी किरायों में इजाफे का इंदिया भी दे दिया। मौसम और मुल्क की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल की कीमत 12 रुपए 3 पैसे इजाफे के साथ 156 रुपए 86 पैसे हो गई। डीजल की नई कीमत 9 रुपए 53 पैसे इजाफे के साथ 154 रुपए 15 पैसे मुकर्रर रखी गई है। मुल्तान के ट्रांसपोर्टर्स ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं इस कीमत पर मौजूदा किरायों के साथ काम करना नामुमकिन हो चुका। पेट्रोल डीजल रेट बढ़ता है तो ऑब्वियसली हमारे जो अखराजात हैं वो भी बढ़ जाते हैं, फिर हमें मजबूरन किराया बढ़ाना पड़ता है, जिसकी वजह से फिर जो आम आदमी है, सफ़ेद पोश आदमी है, वो बहुत मुतासर होता है। इससे पैसेंजर्स की जो होती है वो आमद कम हो जाती है, तो ट्रैवलिंग कम हो जाती है लोगों की, फिर हमारे लिए काफी डिफिकल्ट होता है। मुल्तान के ट्रांसपोर्टर्स ने सफरी किरायों में इजाफे का अंदिया दे दिया। किरायों में इजाफे के खदशे पर मुसाफिर परेशान हैं। हुकूमत अवाम दुश्मन पॉलिसियों से ज्यादा दिन नहीं रहेगी। अब हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलना पड़ेगा। गरीब जो है वो तो गुजारा नहीं कर सकता ना। 25-30 हजार या 20 हजार कमाता है जो बंदा, तो वो फाके ही करेगा। बच्चों को क्या खिलाएगा? सूखी रोटी और पानी, और ये कोई भी चीज नहीं ले सकता। दालें देखें, हर चीज ही महंगी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ने का भी खदशा पैदा हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अचानक इतना ज्यादा इजाफा होने के बाद खदशा है कि ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी इजाफा हो सकता है, जिस पर अवाम बिलबिला उठे हैं। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ मोहसिनुल मुल्क, मुल्तान। वेलकम बैक। मियांवाली में पंजाब सरकार की महीना सफाई मुहिम जारी है, लेकिन मसाइल हल नहीं हो सके। बॉयज प्राइमरी स्कूल की बैरूनी दीवार के साथ गंदगी के ढेर लग गए। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मिजाज। मियांवाली में महीना सफाई मुहिम नाकाम। बॉयज प्राइमरी स्कूल की बैरूनी दीवार के साथ गंदगी के ढेर मौजूद, जबकि गर्ल्स हाई स्कूल और जूनियर मॉडल स्कूल भी करीब ही वाक़िया हैं। शहरियों का कहना था कि ताफुन के बायस बच्चों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी सही मायनों में इस बात पर, सफाई के बात पर अमल दरामद नहीं किया गया, सिर्फ टोपी ड्रामा किया जाता है। तो हमने कभी यहाँ पर सफाई नहीं देखी। आज तो सर अल्लाह के करम से बहुत कम है यहाँ पर गंदगी, लेकिन आप यहाँ से गुजरेंगे तो यकीन करें आपसे गुजरा भी नहीं जाता। शहरियों को कहना था कि गंदगी और ताफुन के बायस मुतअद्दिद बच्चे दूसरे स्कूलों में चले गए हैं। बच्चों का कहना था कि अब स्कूल में पढ़ना मुश्किल हो गया है। इसे गांध की वजह तो ना बच्चे स्कूल के खाली मान के देखो ना 12 बच्चे पढ़ते हैं, केड़े वजह स्कूल है, इसे गांध की वजह बच्चे छोड़ गए, ये बच्चियां पढ़ती हैं, ये आके उस जात इतना गंद पे है, बेइंतहा गंद पे है। हमें यहाँ से गुजरते हुए बहुत गंदगी महसूस होती है। शहरियों ने सफाई मसाइल फौरी हल करने का मुतालबा किया है ताकि बच्चों की पढ़ाई का हर्ज न हो। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। डेरा गाजी खान में डॉट पुल चौक और मुख्तलिफ मकामात पर एक्साइज टीमों का होल्ड अप। गैर रजिस्टर्ड गाड़ियां एक्साइज ऑफिस में बंद कर दी गई। आसिफ इशफाक की रिपोर्ट देखिए। डेरा गाजी खान में डायरेक्टर एक्साइज मोहम्मद आसिफ की खसूसी हिदायत पर रोड चेकिंग मजीद सख्त कर दी गई। डाट पुल चौक और दीगर मकामात पर क्रैकडाउन, गैर रजिस्टर्ड व्हीकल्स और टोकन टैक्स डिफाल्टर गाड़ियों को एक्साइज ऑफिस में बंद कर दिया गया। सुबह 9 बजे से अनरजिस्टर्ड और टोकन डिफाल्टर गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है। तो तकरीबन 15 के करीब गाड़ियां जो है ना हमने दफ्तर में बंद की हैं, जिसमें अनरजिस्टर्ड व्हीकल्स भी हैं और टोकन टैक्स डिफाल्टर गाड़ियां भी हैं। एक्साइज इंस्पेक्टर नाजमा नूर का कहना था कि मालकान को फैंसी की बजाय ओरिजिनल नंबर प्लेट लगवाने के लिए आगाही दी जा रही है। उनका कहना था कि शहरी रजिस्ट्रेशन के बाद गाड़ियां सड़कों पर लाएं। सेक्रेटरी एक्साइज ने भी और डायरेक्टर एक्साइज ने भी कहा है कि उनके खिलाफ जो फैंसी नंबर प्लेट्स हैं उनको उतारे के जो हमारी कंप्यूटराइज नंबर प्लेट्स हैं उनको ही लगाया जाए। तो उसके खिलाफ अभी यही है कि फिलहाल हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं लोगों में कि आप फैंसी नंबर प्लेट्स ना लगाएं, जो हमारे अपने एक्साइज डिपार्टमेंट के हैं सिर्फ वही लगाएं।
एक्साइज टैक्सेशन अफसरान का कहना था कि गैर रजिस्टर्ड व्हीकल्स को किसी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी। कैमरा टीम के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। मियांवाली में टरबाइन मालिकान और किसान वापडा के खिलाफ सरापा एहतजाज है। काश्तकारों ने वापडा ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया है। मुजाहिरीन ने बिजली के बिल जला दिए। उनका कहना था कि लाखों रुपए के भारी भरकम बिल काश्तकारों पर जुल्म है। इसलिए रिपोर्ट देखिए। मियांवाली के काश्तकार और टरबाइन मालकान सड़कों पर निकल आए। सैकड़ों काश्तकारों ने वापडा के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। वापडा ऑफिस के सामने सड़क बंद करके बिजली के बिल जला दिए। सदर किसान इत्तेहाद हबीबुल्ला खान का कहना था कि काश्तकार लाखों रुपए के भारी भरकम बिल अदा नहीं कर सकते। जालमाना टैक्स खत्म किए जाए। मुतालबात की मंजूरी के लिए 22 फरवरी को इस्लामाबाद की सड़कों पर धरना देंगे। हम बिल्कुल बिल अदा करने की पोजीशन में नहीं है। अगला अमल हमारा इस्लामाबाद होगा। हमारा ये गवर्नमेंट से मुतालबा है कि आप खुदारा फैसलों को लगाम दें, अपने मिनिस्टर को लगाम दें। उन्होंने 1-1 लाख रुपए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में हमारे ऊपर जुल्म किया है, ज्यादती किया है। ना ये इंडस्ट्रियल एरिया है और ना इसके अलावा कोई बरसर रोजगार है। हजारों खानदान बेजार और मददगार हो जाएंगे। एहतजाजी काश्तकारों का कहना था कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में लाखों रुपए के बिल काश्तकारों का मुआशी कत्ल है। हुकूमत ने काश्तकारों पर जिंदगी तंग कर दी है। इमरान खान साहब से गुजारिश करते हैं कि आप मीडिया की और इन किसानों की आवाज को सुने। जैसे कि इन पे जुल्म किए जा रहे हैं, किसानों का मुआशी इस्तेसाल किया जा रहा है। खुदा रहे इसको बंद किया जाए और पाकिस्तान को सरसब्ज शादाब पाकिस्तान बनाया जाए। जो भी बात है हम यही रोड पे करेंगे जी, यहीं पे करेंगे। अगर यहाँ पे नहीं मानी जाएगी हम इस्लामाबाद जाएंगे जी। 22 तारीख को हमने कॉल दी है। किसान इत्तेहाद का एहतजाज जहाज चौक से शुरू हुआ, जो रैली की शक्ल में वापडा ऑफिस के बाहर पहुंचा, जहां पर काश्तकारों ने वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। किसान दासिल किनाल की बंदिश के खिलाफ सड़कों पर आ गए। महकमा नहार डेरा गाजी खान के दफ्तर में एहतजाज मुजाहिरीन ने नहर में फौरी पानी छोड़ने का मुतालबा कर दिया। आशिर इशफाक की रिपोर्ट देखिए। राजनपुर किसान बोर्ड के किसान दाजल कैनाल की बंदिश के खिलाफ मैदान में आ गए। महकमा अनहार डेरा गाजी खान के दफ्तर में एहतजाज और नारेबाजी। मुजाहिरीन ने नहर में फौरी पानी छोड़ने का मुतालबा कर दिया। सारी बुनियादी चीज पानी जरा के 2 महीने तो बंद है। जेर जमीन पानी कड़वाए, जानवर और इंसान इहो पानी पींदन। मुजाहिरीन का कहना था कि लोग काश्तकारी, पीने और दीगर अमूर के लिए नहरी पानी इस्तेमाल करते हैं। दाजल कैनाल की बंदिश से शदीद दुश्वारी का सामना है। 2 महीने को नहर बंद होने दे नाल साडे तालाब टोबे खुश्क थी गए। असां 5 दहाड़े कनू डीसी राजनपुर धरना दीते से इतना 5 दहाड़े कनू असां धरना दीते पियूं जरा हिने साडा नहरी पानी नहीं खोलिया। किसानों ने दाजल कैनाल में फौरी पानी छोड़ने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। सार्फिन के हिसाब से बड़ी कंपनी मुलाजमीन के हिसाब से छोटी होने लगी। 6 साल के दौरान मैप्को में कोई नई भर्ती नहीं हो सकी। 8,500 मुलाजमीन की किल्लत, एक बंदा 3 मुलाजमीन के बराबर काम करने पर मजबूर है। तैयब सैफ की रिपोर्ट देखिए। मैप्को में 6 साल के दौरान कोई नई भर्ती नहीं की गई। कंपनी को 8,500 मुलाजमीन की कमी का सामना है, मगर इंतजामिया ने मुतअद्दिद मुलाजमीन को सरप्लस कर दिया। यह डिस्ट्रिक्ट 2018 नाफिज की गई, मगर इस पर भी अमल दरामद ना हो सका। पैगाम यूनियन के मरकजी सदर खालिद जहूर बट का कहना था कि मैप्को ने 6 साल पहले भर्ती के लिए इश्तिहार दिया, लेकिन भर्तियां नहीं की गईं। हमारी सब डिवीजन पर इस वक्त 50,000 से 70,000 सार्फिन है, लेकिन मीटर रीडर उतनी है जितनी हमारी पुरानी यार्ड स्ट्रिक है उसके मुताबिक। लिहाजा ये तादाद जो उनसे मीटर रीडरों की कम है, लिहाजा उन्हें काम बेइंतहा करना पड़ता है। मेरा मुतालबा ये है कि इनको भी 10,000 हार्ड दिया जाए। खालिद जहूर बट का कहना था कि सार्फिन की तादाद पहले से 3 गुना बढ़ गई है, मगर मुलाजमीन कम हो गए। फील्ड स्टाफ, क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, मीटर रीडर और रिकवरी स्टाफ की असामियां कम की गई हैं। खुसूसन जब बारिश हो जाए या आंधी आ जाए तो उस वक्त वो कोई ट्रिपिंग हो जाए, उस पर जानलेवा होती है। और ये कतई तौर पर ये देखें आप, इनको मेंटेनेंस होना चाहिए लाइनों को। स्टाफ की कमी की वजह से ये हमारा निज़ाम जो है सही नहीं। पैगाम यूनियन के ओहदेदारान का कहना था कि 20,000 सार्फिन पर 1 मीटर रीडर भर्ती होता है, जो अब 60,000 का काम कर रहा है। मुलाजमीन काम की ज्यादती के बाइस हादसात का शिकार हो रहे हैं, जो सरासर नाइंसाफी है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ तैयब सैफ, मुल्तान।
चिल्ड्रन अस्पताल मुल्तान में तकरीबी पजीराई का इनेकाद किया गया। बच्चों के दिल के कामयाब ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर और सपोर्टिंग स्टाफ ने शिरकत की। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चों के दिल के कामयाब ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों और सपोर्टिंग स्टाफ के लिए तकरीब पजीराई का इनेकाद किया गया। डिप्टी सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जनूबी पंजाब मियां जाहिद महमूद, MS चिल्ड्रन अस्पताल मुल्तान और इंतजामिया के दीगर लोग शरीक हुए। हेड कार्डिक वार्ड डॉक्टर सुहेल का कहना था कि अब तक 28 बच्चों के कामयाब ऑपरेशन कर चुके हैं। अब तक हम 28 बच्चों के 28 बच्चों के दिल की सर्जरी ऑपरेशन कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे अल्लाह ताला ने सबको सेहतयाबी अता फरमाई और सब ठीक हुए हैं। बहुत छोटे बच्चे हैं जिनके वजन जो है वो 10 किलो से कम है, जिनकी उम्र जो है वो 1 साल से कम है और जिनकी उम्र जो है ओपन हार्ट सर्जरी के लिए 4-5 साल से कम है। ऐसे बच्चों के जो दिल के ऑपरेशन है वो सिर्फ चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ही मुमकिन है। चिल्ड्रन अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ का कहना था कि शुरू में मुश्किलात पेश आई मगर पेशावराना तरबियत की बदौलत तमाम मसाइल हल हो गए। चिल्ड्रन लाहौर से ट्रेनिंग करवाई गई थी बहुत अच्छे अंदाज में, जो कि हमारी ट्रेनिंग रही और उसके बाद हमने सक्सेसफुल सर्जरीज 28 कर ली हैं। इसमें हमें कुछ चैलेंजेस भी आए लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इतना अच्छी ट्रेनिंग करवाई गई थी कि हमने उन चीज़ों को बखूबी अच्छे तरीके से निभा लिया। अब जनूबी पंजाब के बासी भी आसानी अपने बच्चों के दिल के ऑपरेशन करवा सकते हैं। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ माज़बिन शफीक, मुल्तान। साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ अता गिलानी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से महंगाई भी बढ़ेगी। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई। अब इसे जाना चाहिए। यासिन मजीद की रिपोर्ट देखिए। दरबार मूसा पाक शहीद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि वज़रा ने IMF से मुआहदा किया, अब शराइत मानना पड़ेंगी। उन्होंने कहा कि 27 फरवरी का लॉन्ग मार्च महंगाई के खिलाफ है। PDM और पीपल पार्टी आवाम के साथ है। आए दिन ये महंगाई बढ़ेगी और भी टफ होता जाएगा, तो दैट इज द रीजन कि हमने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है और वो 27 फरवरी से वो कराची से लॉन्ग मार्च शुरू होगा और उसको लीड करेंगे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि मुल्क माशी बहरान का शिकार है। जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं होगा माशी इस्तेकाम मुमकिन नहीं। वो अपने मुखालफिन को बुरा भला नहीं कहते। मैं बिलीव करता हूँ कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है दैट लीड्स टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और जब तक इस्तेकाम सियासी नहीं होगा माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता, और इस वक्त अगर कोई बहरान है तो वो माशी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का मजीद कहना था कि हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो गई। सेनेट में तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। सेनेट इलेक्शन लड़ा तो हराने की बातें की गई। हुकूमत को सोचना चाहिए कि किन 16 लोगों ने उन्हें वोट दिया।